गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सी ज्योमेट्रिकल लाइंस, एंगल्स। तो इसमें पहला पॉइंट है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? एक लाइन है, दोनों तरफ एरो खींच दिया गया तो ये एक लाइन तैयार हो गया। फिर किरण, इसी लाइन में यदि कोई एंड पॉइंट हो जाए, अंत बिंदु जिसे कहते हैं, और एक तरफ एरो खींच दिया जाए तो उसे हम कहेंगे किरण। ये हुआ लाइन और यह हुआ रे। रे मीन्स किरण। ओके। फिर रेखाखंड। रेखाखंड मीन्स कोई लाइन है और लाइन पे दो एंड पॉइंट्स आप डिसाइड कर दिए। सपोज कीजिए एक पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट बी हो गया, तो ए बी इस लाइन का एक हिस्सा हो गया रेखाखंड। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं ज्योमेट्री का जिसे जानना ज़रूरी है ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। जब तक आप लोग टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक ज्योमेट्री नहीं समझ पाएंगे। तो ये शब्दावली है। रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है। रेखाखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स उसका टुकड़ा, किसी लाइन का एक टुकड़ा रेखाखंड कहलाया। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। अगला पॉइंट संरेख बिंदु। संरेख मीन्स एक लाइन में पॉइंट्स हों। जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी, तीनों एक ही लाइन पे लोकेट होते हों तो इसे हम कहेंगे संरेख। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ऑल these points lie on the same line, therefore A, B, C are called collinear points. संरेख बिंदु। ओके, कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके। असंरेख बिंदु। सपोज दैट एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ए, तीसरा पॉइंट ए हो गया। मीन्स तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन ना तैयार होता हो तो उसे हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दीज थ्री पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर। नेक्स्ट पॉइंट प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सपोज दैट एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये हो गया। ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ओ। तो ओ पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इन लाइंस को हम, सपोज दैट इस लाइन का नाम एल है और इसका नाम एम है, तो लाइन एल और एम आपस पे एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। आप बताइए दो लाइंस एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है मैक्सिमम? 1 point. ओनली 1 पॉइंट। ओके, वेल डन, गुड। Two lines can intersect at maximum at 1 points. 1 points. अब आप ये बताइए एक लाइन ऐसे खींची जा रही है, दूसरी लाइन ये है। अब बताइए ये लाइंस किधर को इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को? यदि हम इसे आगे को प्रोड्यूस कर दें, आगे बढ़ा देते हैं, तो ये लाइन क्या होंगी? आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ये कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों लाइंस आकर के मीट कर रही हैं। So this is the point. Suppose that this is O, this line is L and this line is M. Therefore L and M will meet at point O by producing these lines. Produce करना means आगे को लाइन को बढ़ा देना। अब आप ये बताइए क्या इन दोनों लाइंस को हम M इस डायरेक्शन में यदि बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट करेंगी? नो सर। नो, गुड, नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। फिर कोण, एंगल। कोण किसको कहते हैं? सपोज कीजिए एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है
बी सी, लाइन ए बी। अब देखिए बी पॉइंट दोनों के लिए कॉमन हो गया, ए बी और बी सी। सपोज कीजिए हम इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। पहले एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है ए सी। ए दोनों का कॉमन पॉइंट है। यदि हम इन दोनों को ऐसे खींचते हैं ए सी एंड दिस इज बी, तो ए बी एंड ए सी दोनों एक दूसरे पे मीट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में कुछ इंक्लिनेशन है, झुकाव है, तो दोनों के बीच में एंगल बनता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। दो लाइन कोण बनाती हैं जब वो एक दूसरे से इंक्लाइंड हो, एक दूसरे पे झुकी हुई हो, तब क्या बनाएंगी? कोण बनाएंगी। अब कितने प्रकार से लाइन झुकी हो सकती हैं, तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कोण के प्रकार में। टाइप ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं इसे हम डिस्कस करते हैं। वानी आप बताइए, एक लाइन है, इसका नाम है ए बी। अब एरो न बना करके सिंपली हम लोग एक लाइन सेगमेंट खींच लिए हैं, क्योंकि यह लाइन सेगमेंट ए पे टर्मिनेट होता है और बी पे। ए इज द एंड पॉइंट इन लेफ्ट साइड एंड बी राइट साइड। ए बी इज a line segment and BC is also a line segment, BC। अब देखिए इन दोनों को हम प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस, उधर को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या मीट करेंगे? नो सर। इधर को आप प्रोड्यूस करिए, इधर प्रोड्यूस आपने कर दिया ऐसे, यस सर। और ये ऐसे प्रोड्यूस आपने कर दिया, एंगल बना ली ना, इनके बीच में झुकाव बन गया, एक एंगल तैयार हो गया। तो ये टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट मीन्स जब दो लाइंस के बीच में एंगल जो बनता हो 90 डिग्री से कम होता हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे 3 डिग्री 90 डिग्री से कम है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री एक्यूट एंगल होगा कि नहीं? 30 डिग्री एक्यूट एंगल है कि नहीं? नो सर। Why? 30 is less than 90. Any degree which is less than 90 is called acute angle. Okay? Means any number less than 90 degree. 90 से कम कुछ भी हम कह दें उसे आप क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। अब आप बताइए अंशी, एक एंगल 60 डिग्री है, इसे आप क्या कहेंगे? एक्यूट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। क्यों कहेंगे? बिकॉज इट इज लेस देन 90। Yes, good, well done. This is less than 90 degree, therefore this is acute angle. वंशिका 70 अंश का कोण बताओ, एक्यूट होगा कि नहीं होगा? यस सर। गुड, ये भी एक्यूट एंगल है। 89 डिग्री, ये क्या होगा? यह भी एक्यूट होगा। न्यून कोण, न्यून का मतलब छोटा, 90 डिग्री से लेस कोई भी एंगल हो उसे क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल। शाबाश बच्चों। नेक्स्ट एंगल राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में इसे हम कहते हैं समकोण। समकोण मीन्स जब दो लाइंस 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं समकोण। 90 डिग्री मीन्स एक लाइन ये है, सपोज दैट BC एंड दिस इज AB
AB and BC be the common point and both meet and form an angle and this angle is 90 degree, तो हम क्या कहेंगे इसे? Right angle. राइट एंगल. गुड. राइट एंगल समकोण. राइट एंगल में दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं. परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर. दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर जब होती हैं तो एंगल जो बनता है उसे हम 90 डिग्री का एंगल, हिंदी में उसको समकोण कहते हैं. राइट एंगल. अधिक कोण. अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल. ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. मीन्स 90 और 180 के बीच का कोई भी एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल. अधिक कोण. अधिक कोण. अब बताइए, तेजस बोलो, Yes, sir. ये एंगल 90 से ज़्यादा है, मान लीजिए 120 डिग्री है, तो आप इसे अधिक कोण कहेंगे. Yes, sir. गुड. दिस इज 120 डिग्री. अधिक कोण. 175 डिग्री, यह भी क्या है? अधिक अधिक कोण. ठीक है, तो आप समझिए न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण. नेक्स्ट, बृहद कोण. बृहद. बृहद का मतलब बहुत बड़ा. रिफ्लेक्स एंगल क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. जैसे कोई भी एंगल बना दीजिए, यह एंगल तो हो गया, ये जो ज़्यादा वाला हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. सपोज दैट ये एंगल है, एक न्यून कोण है ना, यह हिस्सा रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स एंगल Reflex angle. मीन्स एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. ग्रेटर देन का सिंबल यूं, जिधर को क्रोकोडाइल का मुंह खुला है वो ज़्यादा है और जिधर कम है वो हिस्सा छोटा है. जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, देखिए मुंह खुला है, जिधर को वो संख्या क्या है? बड़ी है. 3 इज लेस देन 5, है ना. हम पढ़ते तो हैं लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं ना, इसलिए हम 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज लेस देन 5 ऐसे पढ़ते हुए चलते हैं. तो ये सिंबल जो है मैथमेटिकल सिंबल है, जो सिंबल यूज किए जाते हैं. आगे के क्लासेस में आपको बहुत से सिंबल इस्तेमाल करने पड़ेंगे. थीटा, पाई, साई, एप्सिलॉन वगैरह वगैरह. साइंस में तो और सारे सिंबल आ जाएंगे, सिग्मा, है ना. तो ये सिंबल है ग्रेटर देन 180 डिग्री, बृहद कोण. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके. आगे है पूरक कोण. पूरक कोण हिंदी में पूरक कोण, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री जब दो एंगल का सम 90 हो. कितना हो? 90. दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो आपस में वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे. जैसे
डेफिनेशन तो आप जान गए, लिखने की आवश्यकता है नहीं। गुड। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलके कितना होगा टोटल? 90। 30 + 60 = 90। 3 and 6 90। अब हम कहें 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 10 डिग्री होगा ना। 80 डिग्री एंड 10 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 45 डिग्री एंड 45 डिग्री ये भी आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री पर ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री उसके बराबर हो? 45, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री भी कितना होगा? 45। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए आसान तरीका है, जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना हो तो उस एंगल को 90 डिग्री में से घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हम कहें 33 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या होगा? 90 डिग्री में से आप 33 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो। कोई डाउट? क्या होगा? 10 कैरी लिया है ना, 10 में से 3 घटा 7 हो गया, 8 बचा ही है, 8 में 3 घटा 5 हो गया, 57 डिग्री। तो 33 डिग्री एंड 57 डिग्री आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यस। कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट समपूरक। देखिए नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, पूरक कोण नाम थोड़ा सा बदल गया। समपूरक, समपूरक कोण अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये कौन होते हैं भाई? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री। जैसे 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, दोनों का टोटल क्या होगा? 120 + 60 = 180 डिग्री। अब 170 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 10 डिग्री होगा ना, क्योंकि 170 में 10 ऐड कर देंगे 180 हो जाएगा। 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 0 डिग्री, है ना, क्योंकि 180 में 0 ऐड करेंगे 180, है कि नहीं। 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री 90 डिग्री, क्योंकि 90 + 90 = 180। ओके, तो नेक्स्ट समद्विभाजक। समद्विभाजक, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि मतलब दो, बराबर बराबर दो भाग में बांटना। समद्विभाजक कोण, जैसे एक एंगल है 60 डिग्री का, अब 60 डिग्री का ठीक आधा 30 डिग्री होगा। तो सपोज दैट यह लाइन ए बी है और ये बी सी, और एक लाइन दोनों के बीच में बी क्यू है, और बी क्यू की वजह से यह एंगल ए बी सी दो इक्वल पार्ट में बंट जा रहा है। मीन्स दिस इक्वल टू दिस, सपोज दैट। तो कितना कितना होगा? 30 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। तो इसको हम बी क्यू को समद्विभाजक रेखा भी कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मीन्स कोई लाइन जब किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो बी क्यू यहाँ पे क्या होगा? समद्विभाजक लाइन हो गई, समद्विभाजक कोण। ठीक है, फिर आसन्न कोण, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल,
जैसे मान लीजिए आपका एक घर है और आपके घर से जस्ट बगल वाला घर है आपके किसी फ्रेंड का, एक दीवार है, दोनों में कॉमन है। एंगल में भी ऐसा हो यदि यूं, चाहे आप कंफ्यूज ना हो, यूं बना दिया गया। ए बी सी और ये नाम हो गया क्यू। तो जो बी क्यू लाइन है, बी क्यू इस एंगल में और इस एंगल में दोनों में क्या है, एक कॉमन लाइन है बी क्यू। तो एंगल क्यू बी सी एंड एंगल ए बी क्यू क्या है, दोनों एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट एंगल्स, अगल बगल का कोण। एडजेसेंट मतलब इस एंगल के जस्ट बगल वाला ये एंगल एडजेसेंट हो गए, दोनों एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या है, जो एक रैखिक एंगल है, कोण के अंतर्गत आपको लगता है हमने रैखिक युग्म, रैखिक कोण नहीं बताया, हिंदी में कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण का मतलब कि दो लाइनें आपस में जो कोण बना रही हैं और टोटल 180 अंश हो, तो उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। एक लाइन में, और ऋजु कोण का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है। तो रैखिक युग्म में सपोज दैट इस तरीके से दिस एंगल प्लस दिस एंगल टोटल कितना हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो गया ना। तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है, हिंदी में कहते हैं ऋजु कोण, और ऋजु कोण का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल आपस में कितना बनाएंगे टोटल, मान लीजिए इसका नाम ए बी सी और ये डी, तो कहेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। रीजन आगे मेंशन कर देंगे रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। दोनों कैसे हैं, रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब दोनों कोणों का योग टोटल 180 अंश, रैखिक युग्म। फिर शीर्षाभिमुख कोण, खतरे का सिग्नल किसी ने देखा है, एंगल ऑफ डेंजर। इस तरीके से दो लाइनें हैं, हड्डी हैं और ऊपर खोपड़ी लगी हुई है, कहा जाता है कि एंगल ऑफ डेंजर। ट्रांसफार्मर जहाँ पे होता है बिजली का, आप वहाँ देखे होंगे एक लाल बोर्ड पे ऐसी खोपड़ी रख दिया और दो हड्डियाँ रख दिया, मतलब छुओगे तो ऐसे ही हो जाओगे, है ना। Yes, sir. वैसे ही दो लाइनें ऐसे काट रही हों, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये। शीर्षाभिमुख कोण को अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्ट में VOA ए कहते हैं। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी ना यहाँ पे, तो जस्ट अपोजिट, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट वो है, आपस में एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सपोज दैट यह एंगल 45 डिग्री है, तो यह एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। Yes, sir.
अब जरा ये बताइए वानी, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे? Yes, sir. यस, गुड। इसके जस्ट अपोजिट वो है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? उनका आपस में क्या रिलेशन है? इक्वल। गुड, इक्वल होते हैं। सपोज कीजिए कि यह एंगल 140 डिग्री है, तो इसके सामने यह भी कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ठीक है। अब आपका एक टेस्ट है। सपोज कीजिए हमने ऐसे एक डायग्राम बना दिया Yes, sir. और आप समझ रहे हैं कि ये तो वर्टिकली अपोजिट का बनाए हैं। अब तमाम एंगल्स हमने पढ़ा दिया है, डेफिनेशन बता दिया है। क्या क्या बताया? एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम वाले सब एक्यूट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज़्यादा 180 से कम ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तमाम डेफिनेशन आप समझ गए। अब जरा ये बताइए, यह एंगल 30 डिग्री है, यह एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको नहीं पूछ रहे हैं ये कितना हो जाएगा, दिमाग लगा के बताइए। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है। अभी आपने पढ़ा रैखिक युग्म, एक लाइन है, उस लाइन में से इतना तो 30 है, तो इतना कितना हो जाएगा? 150, क्योंकि 150 और 30 मिलके कितना हो गया? 180, ठीक है। Yes, sir. आप देखिए, तब अभी इसको बता दीजिए कितना हो जाएगा? 30 degree. 30 डिग्री तो वर्टिकली अपोजिट हो गया। इसको बता दीजिए ये 150. 150 डिग्री, क्योंकि वह भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट लाइंस एंड एंगल्स का। अगले वीडियो में आपको हम पैरेलल लाइंस, जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो किस तरीके से एंगल्स बनते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ओके।